Good morning, dear student. Today in this video, we will discuss about various adjustment related to debtors. Debtors means देनदार. Debtors are important part of the current assets of a business organization. देनदार वे व्यक्ति होते हैं जो हमारे व्यवसाय को देने वाले हैं, यानी कि हमारा व्यवसाय जिन लोगों से रुपए मांगता है तो वो हमारे देनदार हैं. सो डेटर्स आर ऑल दोज आउटसाइड पार्टीज फ्रॉम whom we have right to recover a certain amount for the goods sold on credit, for any assets sold on credit, for the services rendered to them on credit, or for a cash loan given to them. Debtor is important part of current assets of the business, and sometimes certain part of the debtor is not recovered, which is called as bad debts. In my separate video related to terminology of accounting, I have discussed in detail about all the terms. Nonetheless, I am explaining in brief once again what is bad debts. So bad debts refers to that part of total debtors which cannot be recovered either due to insolvency of a particular party or due to any other reason. ऐसे सारे देनदार जो दिवालिया हो जाने के कारण अथवा अन्य किसी भी कारण से जिनसे हम अपना रुपया वसूल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा हमारा जो न वसूल हुई राशि है वो डूबत ऋण कहलाती है. पैसा जो डूब गया. बैड डेट इज ए लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर इन बिजनेस. जब हम बात करते हैं ना, बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क. व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? Bad debts is one of them. Some of the debtor or customer to whom the goods have been sold and they are abscondent and they are unable to pay. They have used the goods, they have sold the goods to any third party and fails to recover and fails to pay to our business. तो वो हमारा bad debts कहलाता है. तो bad debts is generally written off during the year. Bad debts which is written off during the year, then the entry for the bad debts is bad debts account debit to debtor. अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, वर्ष के दौरान की बात है और हमें पता लग जाता है कि वो पार्टी दिवालिया हो गई, तो हम उसका जो रुपया नहीं वसूल हुआ हम उसकी एंट्री कर देते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू डेटर मतलब देनदार घट जाते हैं. और जो बैड डेट्स हमारे एक लॉस है उसको हम एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और हमारी एंट्री हो जाती है क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. तो जो बैड डेट्स है इससे रिलेटेड हमारी दो एंट्री होती है. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. ये कब होगी? ये होती है ड्यूरिंग द ईयर, जब हमारा कोई देनदार दिवालिया हो गया और वो हमें कुछ रुपए नहीं लौटा पाया. तो जितने रुपए नहीं दिए उतने रुपए से ये एंट्री होगी और फिर एंड ऑफ द ईयर हम इसकी एंट्री करेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. तो इस बैड डेट्स की एंट्री से हमारा बैड डेट्स का अमाउंट बढ़ गया और जितना बैड डेट्स हुआ उतना रुपया आपने एंड ऑफ द ईयर क्या किया? बैड डेट्स को P&L में ट्रांसफर करके बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज कर दिया. ये हमारी दो एंट्री होगी. अब नेक्स्ट मेरा एडजस्टमेंट लिखा हुआ है रिलेटेड टू डेटर में क्या? फर्दर बैड डेट्स. व्हाट इज फर्दर बैड डेट्स? फर्दर बैड डेट्स इज सिमिलर टू बैड डेट्स बट इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ बैड डेट्स व्हिच इज रिटन ऑफ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस but before preparation of financial statement of the business organization. फर्दर बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण के और अपलिखित करने हैं. मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब हमने वर्ष के अंत में लास्ट डेट हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का है 31 मार्च, और उस दिन जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे थे और इमीडिएटली फिर इन्फॉर्मेशन आई कि
हमारा एक देनदार जो 20,000 रुपये का डेटर था वो दिवालिया हो गया, कोर्ट में उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो इसका मतलब हमसे वो 20,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे, सपोज पूरे नहीं मिल पाएंगे, तो वो हमारा जो बैड डेट्स है वो फर्दर बैड डेट्स कहलाएगा। If bad debts is written off during the year, then the journal entry passed during the year, और वो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिखाया हुआ है तो बाद में हम उसको क्या करते हैं, P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। बैड डेट्स बीइंग लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड ऑल काइंड ऑफ लॉसेज आर अल्टीमेटली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन फर्दर बैड डेट्स क्या होता है, वो बैड डेट्स की तरह ही है, लेकिन उसको कब राइट ऑफ किया गया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से जस्ट पहले, यानी कि हमारा क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जो डेट है उसी दिन लास्ट मोमेंट पे अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया और वो हमें रुपए नहीं दे पाता है, उसकी एंट्री करना बाकी होता है, तब हम उसकी एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। एंट्री तो यही होगी, बट नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्दर बैड डेट्स रिटन, और ये फर्दर बैड डेट्स है, ये भी हम P&L में डेबिट करेंगे। तो इसकी भी एंट्री यही रहेगी, सिर्फ नरेशन बदल जाएगा। इसमें हमने लिखा फर्स्ट वाले में बीइंग बैड डेट्स रिटन ऑफ, और जो फर्दर बैड डेट्स की एंट्री होगी ना वो यही होगी एंट्री, बट नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्दर बैड डेट्स रिटन ऑफ, और जो बैड डेट्स है उसको हम क्या करेंगे, P&L में डेबिट कर देंगे एंड ऑफ द ईयर, ये बायलैटरल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। Provision for bad debts means creating the provision to write off the loss on account of bad debts. You know, we have to follow conservative concept of accounting. Bad debts वो होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हो गए या लास्ट मोमेंट में बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए, हमें पता चल गया फाइनल अकाउंट बनाने तक। लेकिन कुछ बैड डेट्स ऐसे होते हैं जो करंट ईयर में तो नहीं हुए, लेकिन हमें लगता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे जो कुल देनदार है उसका 10% है ना, हमें वो रुपया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सम ऑफ द डेटर्स आर इन पुअर फाइनेंशियल कंडीशन एंड वी एक्सपेक्ट दैट नथिंग कुड बी रियलाइज्ड और ओनली सर्टेन पार्ट विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम दैट, क्योंकि हमने माल उधार बेच तो दिया, लेकिन जिन व्यक्तियों को माल बेचा उनका क्रेडिट वर्दीनेस को हमने पहले असेस नहीं करा था, लेटर ऑफ ट्रेड रेफरेंस के माध्यम से उनका रेफरेंस नहीं लिया था, और हमने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जिसने भी उधार मांगा हमने उधार दे दिया, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी उधार ले गए जिनका पैसा देने की नीयत नहीं थी या जिनका पैसा रिटर्न करने की कैपेसिटी नहीं थी, और इसी कारण हमारा जो है रुपया डूबने की संभावना है। तो बाय फॉलोइंग द कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वी ऑफन क्रिएट एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ इन फ्यूचर। करंट ईयर के एंड में हमारे जो डेटर है उसमें से हमें लगता है कि 5% जो डेटर है वो रुपया हमें उनका नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे देनदारों के लिए हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना चाहिए, क्योंकि लेखांकन की हमारी अनुदारवादी संकल्पना यह बताती है कि यदि हमें भविष्य में कोई हानि होने की संभावना भी हो तो उस हानि की पूर्ति करने के लिए लाभों में से कुछ भाग अलग रखकर हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बिजनेस में फ्यूचर में कोई ट्रबल न हो। सो ऑल काइंड ऑफ प्रोविजंस आर क्रिएटेड टू राइट ऑफ द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ए स्पेशल रीजन, and there are different type of provisions which are created and maintained out of the profit while preparing financial statement. Provisions are allowed to be created. Provisions are charged against profit, so they can be debited to profit and loss account before calculation of taxable amount of profit of the business organization. एक रिजर्व होता है और एक प्रोविजन होता है। रिजर्व is created to strengthen internal financial position of the business. So reserve can be created only after payment of the income tax on net profit. Creating the reserve is an appropriation of profit, whereas provisions are created for all the known losses which are certain and known,
losses of the business. So a certain part of the profit is transferred to different type of provisions, and all provision are charged against profit, means they can be debited in profit and loss account, and before calculation of the taxable amount of profit, they can be debited to profit and loss account. So provision for bad debts is one of the provision. इसे अपन provision for bad and doubtful debts भी कह सकते हैं, कभी कभी इसको reserve for bad debts भी कहते हैं. All are same thing, right? तो as the name indicates, provision for bad debts, a provision which is created with a view to write off the loss on account of the bad debts at the end of the year, then it is called as provision for bad debts. और इसको बनाने की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को बनाने की हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट. ये कितना बनाना है, इसकी अमाउंट या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी या ये दे रखा होगा कि आप है ना वर्ष के अंत में जो कुल समायोजित देनदार है उसका 5%, 2%, 10% बनाइए. और ये क्वेश्चन के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा. एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर बनेगा. अब ये एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है. तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या होगा? बैड डेट्स, फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स के लॉस को यहां से राइट ऑफ करना. तो अब अगर हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना हुआ हो और फिर कोई बैड डेट्स हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी ये एंट्री हमने बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की बनाई कौन सी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टू बैड डेट्स बनाई. इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स हो जाएगा. तो दिस एंट्री इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. क्या हुई एंट्री? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. और जब वास्तव में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में से बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे तब हमारी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है तब तो बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने की हमारी एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट. और अगर आपको मान लो बैड डेट्स दिया हुआ क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में और बाहर भी लिखा हुआ फर्दर बैड डेट्स, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि नहीं. अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तब तो हमारी एंट्री होगी P&L टू बैड डेट्स को बंद करने के लिए. लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स भी दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ है तब बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने की हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहां से बनाया जाता है? प्रॉफिट में से बनाया जाता है. तो व्हेन द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज क्रिएटेड देन द जर्नल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री इज P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. और इसमें से जब बाद में बैड डेट्स को राइट ऑफ करना हो, ट्रांसफर करना हो बैड डेट्स को, तब हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड. तो बैड डेट्स रिकवर्ड के लिए भी हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड? डूबत ऋणों की पुनः वसूली. Sometime bad debts which is written off earlier in any previous year due to insolvency of a party or our customer, past customer, who regain the financial position and come to pay to our business. कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति जो 4 साल 5 साल पहले हमारे देनदार थे, दिवालिया हो गए थे और अब उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति वापस अच्छी हो गई है, उन्होंने मार्केट में रीगेन कर लिया है और वो हमें
अपना पुराना पैसा देने के लिए आते हैं, दो दे आर नॉट लीगली बाउंड टू पे, बिकॉज वंस ए पर्टिकुलर पार्टी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, then all his creditor lost their legal right to claim anything from him, because in that case creditors are paid through the liquidator of that debtor or that party, तो हम उससे पैसे नहीं मांग सकते। अब दिवालिया व्यक्ति की ये इच्छा है कि वो जो पहले लोगों को रुपए नहीं दे पाया था वो अब हमें वापस दे रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक अनएक्सपेक्टेड इनकम फॉर अवर बिजनेस। तो बैड डेट्स के अगर पुराने बैड डेट्स की अगर हमारी रिकवरी होती है तब हमारी इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर वो हमें रुपए दे रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वो चेक से, आरटीजीएस से, एनईएफटी से पैसा दे रहा है तो हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये इसकी एंट्री टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, ये नरेशन हो जाएगा। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की एक एंट्री ये होगी और दूसरी एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स रिकॉर्ड को क्लोज करना है। तो बैड डेट्स रिकॉर्ड को भी क्लोज करने की एंट्री करने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? तब हमारी एंट्री होगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि हमारी इनकम है तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी, तब हम ये एंट्री कर देंगे, नरेशन हो जाएगा बीइंग बैड डेट रिकवर्ड ट्रांसफर टू P&L। और बी एंट्री, यदि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है जिससे अपन फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तब फिर हमारी एंट्री क्या होगी? तब हमारी एंट्री होगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। इसका आप नरेशन लिख लीजिए बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में बैड डेट्स रिकवर्ड को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ट्रांसफर करेंगे, और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं दिया गया है तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्योंकि हमारी अनएक्सपेक्टेड इनकम है तो P&L में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इन दोनों में से एक एंट्री होगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट तभी दिया गया होगा जब हमारा ना लास्ट ईयर से ऐसी प्रैक्टिस हो, when there is a practice of creating and maintaining provision for bad debts at a certain rate on closing amount of debtor, there will be opening balance only when it was created in last year। तो अगर हमारा लास्ट ईयर में हमने देनदारों के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया था तो उसका कुछ राशि है वो हमारे ओपनिंग बैलेंस होगी, वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और फिर करंट ईयर में जब वापस क्लोज करते हैं तो करंट ईयर के एंड में हमारे कितने डेटर है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं। तो ये हमारा एंट्री है बैड डेट्स से रिलेटेड। बैड डेट्स की और फर्दर बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स टू डेटर, और फिर उसको बंद करने की दो एंट्री बनेगी। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है तब तो एंट्री होगी क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। और अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है तो फिर बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने की या ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ठीक है, और फिर खुद जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट को हम बनाएंगे तो उसको बनाने की एंट्री होगी हमेशा P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसकी अमाउंट क्या होगी? ये हमारे जो क्लोजिंग डेटर है उसमें कितना परसेंट से प्रोविजन बनाना है वो परसेंटेज कैलकुलेट करके हम ये एंट्री करेंगे, और उसके बाद में ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड की बात है तो बैड डेट्स रिकवर्ड की भी दो एंट्री बनेगी। एक बैड डेट्स रिकवर्ड का अमाउंट मिलने पर हम करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और दूसरी एंट्री इसको भी ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, वो दो हो सकती है, इन दोनों में से एक हो सकती है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तब हमारी एंट्री होगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, यानी कि P&L का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैड डेट्स रिकवर्ड।
और अगर आपको क्वेश्चन में पहले से ही ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है तब आप उसकी एंट्री करेंगे बैड डेट्स विदाउट अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, तो अब इन एंट्रीज को करने के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अगर आप अकाउंट बनाओ तो उसका कंटेंट क्या क्या होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप एक अकाउंट बना देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे और वो कैसे आएंगे। You see the format of provision for bad debts account. Provision for bad debts account. तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जब पहली बार बनाया जाता है तो ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट इनके कॉलम हो जाता है। When the provision for bad debts is created for the first time, we will write P&L account debit to bad debts account. P&L account debit to provision for bad debts account. तो provision for bad debts में आ गया क्या by P&L। फिर हम इसको आगे ले जाएंगे तब हम लिखेंगे इधर टू बैलेंस CD, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये एंड ऑफ द ईयर बनाया है, फर्स्ट ईयर एंड में बनाया हमने और फर्स्ट ईयर के एंड में हम इसको आगे ले गए। अब यहाँ सेकेंड ईयर में ही आ गया बिगिनिंग में क्या by बैलेंस CD। अब अगर ये हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है और हमारा कोई बैड डेट्स राइट ऑफ करना है तब हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो इधर आ जाएगा। ठीक है, दोनों बैड डेट्स भी और फर्दर बैड डेट्स टोटल करके आएगा इधर। और फिर अगर कोई बैड डेट्स रिकॉर्ड हुआ तो बैड डेट्स रिकॉर्ड की हमारी एंट्री क्या होती है कैश टू बैड डेट्स रिकॉर्ड और फिर बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा बाय बैड डेट्स रिकवर। तो बैड डेट्स को फर्दर बैड डेट्स में अलग से लिख देता हूं अलग ही। अगर आपने बैड डेट्स अकाउंट बना लिया तब तो दोनों मर्ज होकर इधर आ जाएगा। अगर आपने बैड डेट्स अकाउंट नहीं बनाया तो टू बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए वो वाले और टू फर्दर बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे गए लिखा होगा बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ तो वो इधर आएगा। और उसके बाद में क्या होगा आपको जो एंड ऑफ द ईयर डेटर्स दिए गए हैं उस पे जो प्रोविजन बनाना है तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना परसेंट बनाना है वो इधर आ जाएगा। और फिर डिफरेंस की राशि अगर डेबिट साइड टोटल ज्यादा हो जाती है तो आप लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होगी तो आप यहां लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट है वो P&L में आएगी। अगर आपका P&L की राशि डेबिट में आई एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L तो P&L में आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यानी कि आपका प्रोविजन ऑलरेडी ज्यादा है और अब हमें उसको थोड़ा कम करना है तो P&L अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। और अगर आपका ये बाय P&L आता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा जितना प्रोविजन है उससे हमें ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए हमारा इन दोनों में से टू बैलेंस CD पहले आएगा या बाय P&L अमाउंट पहले आएगा इसके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर आपके लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 2000 इंक्रीज बाय वर्ड आ जाता है तब आप बाय P&L अकाउंट पहले लिखोगे और फिर ये टू बैलेंस टू बैड डेट्स और टू फर्दर बैड डेट्स बाय बैलेंस BD और बाय बैड डेट्स रिकवर्ड लिख देंगे आप। और उसके बाद में टू बैलेंस CD और बैलेंसिंग फिगर्स आएगा। ये जो टू बैलेंस CD आता है दिस इज कॉल्ड एज न्यू प्रोविजन। इसको हमेशा डेटर में से घटाएंगे और उसके बाद में जो डेटर बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज गुड डेट्स एंड दैट गुड डेट्स विल बी सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अमाउंट दी गई है ना दैट इज कॉल्ड एज ओल्ड प्रोविजन जो हम बाय बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड विद ए व्यू टू राइट ऑफ बैड डेट्स। और अगर बैड डेट्स रिकॉर्ड होता तो वो भी इधर ही आएगा क्योंकि जब बैड डेट्स हुआ था बिजनेस खत्म हमने उसको डेबिट में लिखा था
तो बैड डेट्स रिकॉर्ड भी वापस इधर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फिर P&L में एडजस्ट होगा, PFBD अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स एंट्री हो गई एक तरह से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, इसके डेबिट में 2 बैड डेट्स आएगा, 2 फर्दर बैड डेट्स आएगा। बैड डेट्स वो होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए और फर्दर बैड डेट्स वो है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे हुए। और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ लिखा है, इसका मतलब उसकी एंट्री हमें करनी है बाकी। और बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये हमारे बैड डेट्स को बढ़ाएगा और डेटर को घटाएगा। कौन? फर्दर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ जो तलपट के बाहर लिखा हुआ होगा, तो ये 2 फर्दर बैड डेट्स आ जाएगा। और उसके बाद में अगर लिखा है कि हमारा जो एडजस्टमेंट क्या है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें कितना आगे ले जाना, उसके लिए लैंग्वेज होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज अप टू या इंक्रीज टू। तो टू एंड बाई जो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड बाय 10% ऑन डेट, क्रिएटेड बाय वर्ड आ जाता है, तो आप बाई P&L की अमाउंट पहले लिखोगे 10/100 इनटू एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेट। ये करके आप पहले लिखोगे तो फिर टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। लेकिन अगर टू इंक्रीज, टू मेंटेन, टू क्रिएट एड, टू कीप ऐसा लिखा हुआ है वर्ड क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में, तो फिर टू बैलेंस CD की राशि हम पहले कैलकुलेट करेंगे एट ए गिवन रेट ऑन एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर पे बनेगा हमेशा। और इसको इधर लिखने के बाद में फिर जो टू बैलेंस CD की अमाउंट आई, ये लिखने के बाद अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो 2 P&L की अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आएगी जो P&L अकाउंट में जाएगी। और अगर डेबिट साइड टोटल ज्यादा हो जाती है तो बाई P&L की अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आएगी, तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो फिर P&L अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा। ठीक है, तो अपने को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्लोज करने के लिए उसका जो एडजस्टमेंट दिया उसकी लैंग्वेज क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको सिर्फ टू एंड बाई वर्ड को ध्यान रखना है। अगर इंक्रीज बाई और क्रिएट बाई की परसेंटेज टर्म हो या रुपी टर्म हो, तो बाई P&L की अमाउंट आपको पहले लिखनी है। ये तो सारे आएगी, ठीक है, बस बाई P&L के पहले लिखी तो टू बैलेंस CD बाद में आएगा। और इंक्रीज बाई और क्रिएट बाई के अलावा कुछ वर्ड दिया हुआ है, कुछ भी वर्ड दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट, प्रोविजन इट इज डिसाइडेड टू कीप द प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इंक्रीज टू 10%, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज इंक्रीज अप टू 5%, ऐसा लिखा हो तो हमेशा टू बैलेंस CD की राशि आप पहले कैलकुलेट करेंगे। और एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर एट गिवन रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये जब आप पहले कैलकुलेट करोगे उसके बाद में अगर डेबिट टोटल ज्यादा है तो बाई P&L आएगा और क्रेडिट टोटल ज्यादा हो तो टू P&L इधर बीच में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि टू बैलेंस CD इज ऑलवेज द लास्ट आइटम, इस बात का ध्यान रखना। और जो टू बैलेंस CD की अमाउंट होगी वो हमेशा बैलेंस शीट में देनदार में से घटाकर दिखाई जाएगी। और एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर में से ये टू बैलेंस CD की राशि, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की राशि घटाने के बाद जो अमाउंट ऑफ डेटर बचेगा वो गुड डेट्स, अच्छे देनदार कहलाते हैं, और उसी पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है। अब एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डिस्काउंट में क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड इज आल्सो ए लॉस, तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाई डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट डिसअलाउड कर दे तो वापस रिवर्स एंट्री हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। और फिर डिस्काउंट हमारा एक लॉस है तो उसको भी P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर। लेकिन अगर आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट बनाया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो उसका भी ऐसा ही अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में हमेशा, फिर टू डिस्काउंट अकाउंट आ जाएगा डेबिट में, और फिर टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आएगा, फिर बाई P&L और टू P&L बैलेंसिंग फिगर्स आएगा। तो बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की जो रिलेशनशिप और जो अकाउंटिंग है ठीक वैसा ही डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की जब पहली बार बनाएंगे तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाने की एंट्री है, ठीक वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट बनाने की भी एंट्री होगी। और अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और उसको क्लोज करने की एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर।
लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर अकाउंट बना हुआ है तब हमारा डिस्काउंट की एंट्री तो क्या होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू डेटर टू डिस्काउंट अकाउंट being discount transfer to provision for discount on debtor account। तो ये सिमिलर टू बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनता है ना वो हमेशा एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर में बनता है। तो आप डेटर का एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये वो डेटर इज पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड द बैलेंस ऑफ डेटर इज ऑलवेज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द डेटर अकाउंट बाय राइटिंग एज टू बैलेंस। और अब डेटर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर दिए हुए हैं तो आपको वो एडजस्टमेंट पहले ही करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट हमारे डेटर अकाउंट में हमें करने पड़ सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। डेटर्स अकाउंट और इसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है सबसे पहले हम वो लिखेंगे क्या, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया वो लिख दिया हमने टू बैलेंस रीड। अब कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो डेटर से रिलेटेड हैं और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हुए हैं। तो अगर हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना तो हमेशा एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर में बनता है, देनदारों की समायोजित राशि में बनता है। तो हमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जैसे लिखा होता है कई बार क्वेश्चन में नीचे कि क्रेडिट सेल्स नॉट येट रिकॉर्डेड ₹10,000। तो अगर कोई क्रेडिट सेल्स की पूरा है बिल्कुल एंट्री नहीं करी तब हम करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इसके लिए है। ठीक है, तो ये आप हम लिखोगे जब ये एंट्री है डेटर टू सेल्स तो सेल्स में भी बाई डेटर आएगा और सेल्स बढ़ जाएगी। कभी कभी लिखा होता है लिस्ट ऑफ डेटर रॉन्गली अंडरकास्ट, देनदार की सूची का योग गलती से कम लगा हुआ तो फिर वो डेबिट साइड कम है तो वहां ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आएगा, डेबिट बैलेंस होगा उसका। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। तब लिस्ट ऑफ डेटर wrongly undercast, लिस्ट ऑफ डेटर wrongly अंडरकास्ट मतलब टोटल कम लगाई गई है, तब ये आप टू सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। इसके अलावा जो डेटर से रिलेटेड और एडजस्टमेंट है हमारे जिसमें वो सारे ट्रांजैक्शन और एंट्री जिसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है वो इधर लिखा जाएगा। तो डेटर टू सेल्स और सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। और कभी कभी ऐसा हो कि हमने उधार माल बेचा, वो हमने सेल्स अकाउंट में तो उसकी एंट्री कर दी बट डेटर में नहीं करी, तो वो यूनिलैटरल एरर है। तो उसकी भी एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट सेल्स ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन डेटर, तब हमारी एंट्री क्या होगी, डेटर टू सस्पेंस होगी इसकी एंट्री। क्रेडिट सेल्स ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन डेटर। इसके अलावा देखो आपको और कौन सी एंट्री में डेटर अकाउंट डेबिट होगा, जब अगर आपका कोई चेक मिला था और वो डिसऑनर हो गया, तो चेक हमें कौन देता है, डेटर देता है, वो डिसऑनर हो गया तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। और हम लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक डिसऑनर। और टू बैंक का होगा डिस्काउंटेड दिया डिसऑनर होगा, तब ये हमारी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिस्काउंटेड BR डिसऑनर।
अगर कोई हमारा डेटर से BR मिला और वो BR अगर हमारा डिसऑनर हो जाता है तो BR मिलने पर एंट्री होती है BR टू डेटर, और वो BR अगर हमारे पास ही पड़ा डिसऑनर हो जाए तब हम करेंगे डेटर इक्वल डेबिट टू BR डिसऑनर। टू सस्पेंस टू बैंक टू BR। अगर आपको कोई बिल मिला और बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा और डिसऑनर हो जाए तो बिल को बैंक में भेजने की एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, और अगर वो डिसऑनर हो जाए तो डेटर डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, राइट। अगर आपको कोई बिल मिला BR मिला और वो BR आपने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया और फिर ड्यू डेट पर अगर वो BR एंडोर्स हो जाता है तब हमारी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नरेशन लिख देता हूं साथ ही एंडोर्स BR डिस्काउंट, एंडोर्स BR डिस्काउंट, राइट। अब क्रेडिट साइड में जैसे मान लो आपने किसी को माल बेचा और उन्होंने हमको रिटर्न कर दिया और हमें पता ही नहीं था, हमने सेल्स रिटर्न टू डेटर करना चाहिए, तो डेटर में सेल्स रिटर्न का बुक में तो एंट्री कर दी पर डेटर में नहीं करी, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। कौन सी हो, जितना माल हमारे को रिटर्न हुआ हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो उसकी पोस्टिंग कर दी, डेटर में नहीं करी थी। फिर हम लिखेंगे इधर बाय सस्पेंस अकाउंट कब आएगा, जब है ना लिस्ट ऑफ डेटर ओवरकास्ट, देनदार आपने गलती से योग ज्यादा लगा दिया, लिस्ट ऑफ डेटर टोटल ज्यादा लगा दी तो डेटर बढ़ गया, तब कम करना, तो वो भी यूनिलैटरल एरर सस्पेंस के थ्रू होगा, हम बाय सस्पेंस लिखेंगे। और किसके लिए ये लिस्ट ऑफ डेटर्स wrongly ओवरकास्ट, ज्यादा हो तब हमें कम करना है, तब हम इधर लिखेंगे, राइट। कई बार हमने गुड्स एंड ऑन अप्रूवल किया था तब हमारी एंट्री थी डेटर टू सेल्स, लेकिन गुड्स एंड ऑन अप्रूवल को सेल्स नहीं मानना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, तो फिर क्या करेंगे, जो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल की अगर हमने एंट्री कर दी थी डेटर टू सेल्स तब हमें वापस रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हम यहां लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, सॉरी बाय सेल्स अकाउंट, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल being goods sent on approval रिकॉर्डेड एज सेल्स। अगर वो सेल्स के रूप में रिकॉर्ड ही नहीं करा तब तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल को सेल्स के रूप में लिख दिया तो एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हमें दो एंट्री बनानी पड़ेगी, एक तो सेल्स को नलीफाई करने की, जब हमने माल बेचा था एंट्री की थी डेटर टू सेल्स, अब उसको रिवर्ट करने के लिए हम लिखेंगे सेल्स टू डेटर, तो डेटर आ जाएगा बाय सेल्स अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री जो हमारा माल कस्टमर के पास पड़ा है उसको हम अपनी बुक्स में अपने अकाउंट्स में लाएंगे, तब हमारी एंट्री बनेगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ये स्टॉक विद कस्टमर है ना, वो ट्रेडिंग में तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक विद कस्टमर अलग लिखा जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया था वो तो आएगा ही स्टॉक इन बिजनेस प्रीमिसेस, और स्टॉक विद कस्टमर है वो भी आ जाएगा। तो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल रिकॉर्डेड एज सेल्स हो, और उसको हमने अगर कैंसिल करना है तब हम ये एंट्री करेंगे। इसके अलावा अगर मान लो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हो फर्दर बैड डेट्स या बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, इसका मतलब है इस बैड डेट्स की भी एंट्री अभी तक हमारी की भी नहीं है, तो हम यहां करेंगे बाय बैड डेट्स। ये कौन सा बैड डेट्स है, ये फर्दर बैड डेट्स FBD, डबल क्रेडिट और किया वो हम इधर लिखेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे हैं उनके लिए हम ये एंट्री करेंगे, और उन सब का
डबल इम्पैक्ट होता है, बायलैटरल इम्पैक्ट होता है, और इन सब को एडजस्टमेंट करने के बाद में जो हमारा डेटर का बैलेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर, और उस पर हम प्रोविजन और बैड डेट्स अकाउंट डालेंगे। कभी कभी ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड बट नॉट एंटर्ड, तो अब एंट्री करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बाय डिस्काउंट। जैसे फर्दर बैड डेट्स है वैसे ही फर्दर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द डेटर अकाउंट, तो बाय डिस्काउंट कौन सा? अलाउड वाला। और ये सब लिखने के बाद में जो इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी, ये सब्जेक्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड एट ए सर्टेन रेट ऑन एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर। और एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर निकालने के लिए अगर देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन व्हिच आर अफेक्टिंग द डेटर अकाउंट एंड आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, देन वी हैव टू रिकॉर्ड दैट लाइक दिस। तो जैसे ना ओपनिंग बैलेंस लिख दिया तो बैलेंस बीडी, फिर बोला सेल्स नॉट रिकॉर्डेड तो एंट्री होगी डेटर टू सेल्स, फिर अगर मान लो बोला लिस्ट ऑफ डेटर रॉन्गली अंडरकास्ट है, आपने कम लिखा है तो डेटर टू सस्पेंस, और अगर लिखा हुआ कि आपने जो माल उधार बेचा था उसकी एंट्री डेटर में तो कर दी, लेकिन सॉरी सेल्स अकाउंट में तो कर दी, डेटर में करना भूल गए, तब भी एंट्री होगी डेटर टू सेल्स। फिर अगर हमारा कोई चेक और बीआर डिसऑनर हो जाता है तो, और जो बीआर अपने बैंक से डिस्काउंटिंग कराया था और चेक तो बैंक के थ्रू ही होता है, तब हमारी एंट्री होगी हमेशा डेटर अकाउंट टू बैंक, चेक डिसऑनर और डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर। फिर अगर कोई बीआर में मिलता है तो एंट्री होती बीआर टू डेटर, और अगर वो डेटर दिवालिया हो गया वो बीआर का पैसा नहीं दे रहा है या वो बीआर को कैंसिल करने का रिक्वेस्ट करता है, रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट करता है, अगर हमने मान लिया तब हमारी एंट्री होगी डेटर टू बीआर, बीआर डिसऑनर्ड या बीआर कैंसिल, तो ये एंट्री होगी। अगर हमें कोई डेटर से बीआर मिला वो हमने बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, फिर वो डिसऑनर हो जाता है, तब हमारी एंट्री होगी डेटर अकाउंट बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हमें अगर कोई बीआर मिला तो हमने किसी क्रेडिटर के नाम एंडोर्स कर दिया और ड्यू डेट पर अगर वो बिल एंडोर्स हो गया, डिसऑनर हो गया, तब हमारी एंट्री हुई डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति देनदार था, बिल देने वाला था, ही अगेन बिकम आवर डेटर एंड द क्रेडिटर टू हुम द बीआर वाज एंडोर्स्ड अगेन बिकम आवर क्रेडिटर, इसलिए हमारी एंट्री बनती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ऐसे ही अगर मान लो कोई माल कस्टमर ने रिटर्न किया हमने, तो हमारे लिए वो सेल्स रिटर्न हो गया, उसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो यहाँ मैंने डेटर में लिखा भाई सेल्स रिटर्न कौन सा? जो सेल्स रिटर्न की एंट्री हमने डेटर अकाउंट में तो कर दी थी, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट में कर दी और डेटर में करना भूल गए, तो अब आ जाएगा बाई सेल्स रिटर्न, और यू कैन राइट बाई सस्पेंस आल्सो। फिर हमने लिखा बाई सस्पेंस लिस्ट ऑफ डेटर ओनली ओवरकास्ट। अगर देनदारों की सूची का योग जो गलती से ज्यादा लग गया तो डेटर डेबिट होता है, अब आप क्रेडिट करोगे तो आप लिखोगे बाई सस्पेंस, ठीक है। और ये मैंने बताया गुड्स एंड ऑन अप्रूवल का एक एडजस्टमेंट होता है, पसंदगी पर भेजा गया माल। अगर हम माल पसंदगी पर भेजते हैं तब हमारी एंट्री अगर हमने कर दी है, हमने एंट्री सेल्स मान के कर दी डेटर टू सेल्स, तब हमें इसको सेल्स नहीं मानना चाहिए, कभी वापस इसका रिवर्स एंट्री करेंगे एंड ऑफ द ईयर, वो एंट्री होगी सेल्स टू डेटर, सेलिंग प्राइस में होगी ये एंट्री, डेटर में बाई सेल्स आ जाएगा, और जितना लागत मूल्य का माल हमने कस्टमर को दिया था उससे हमारी एंट्री होगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। यू नो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो हमने जब किसी कस्टमर को माल बेचा था तो निश्चित रूप से 10,000 का माल 12,000 में बेचा था, तो ये सेल्स टू डेटर वाली एंट्री है ना गुड्स एंड ऑन अप्रूवल के लिए, वो तो सेलिंग प्राइस होगी, और स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग वाली एंट्री है ना वो हमारे कॉस्ट प्राइस में होगी, वो इधर नहीं होगी, क्योंकि डेटर अकाउंट में उन्हीं ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होती है जिस एंट्री में डेटर अकाउंट या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, राइट। तो ये बाई सेल्स, ये गुड्स एंड ऑन अप्रूवल के लिए, और बाई बैड डेट्स, अगर कोई फर्दर बैड डेट्स है जिसकी एंट्री हमने अभी करना बाकी है तो वो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर और बी फर्दर बैड डेट्स रिटर्न आउट। और ये ट्रायल बैलेंस के जो बाहर लिखा हुआ बैड डेट्स है उसके लिए, जो बैड डेट्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं उसकी एंट्री अब यहाँ एडजस्टेड डेटर निकालते समय नहीं करेंगे, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ बैड डेट्स।
वो नहीं करना है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है ना, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑन या डूबत ऋण के और अप्लिकेट कीजिए, वो एंट्री एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर निकालते समय हम करेंगे। फिर अगर आपने कोई डिस्काउंट अलाउड किया बोला उसकी एंट्री करना भूल गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई सस्पेंस, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में बाई डिस्काउंट आएगा। लेकिन अगर वो ड्यूरिंग द राइट ऑफ किया, डिस्काउंट अकाउंट में लिख दिया, डेटर में नहीं लिखा, तो बाई सस्पेंस आएगा। और अगर आपको डिस्काउंट अलाउड बाहर ही लिखा है कि डिस्काउंट टू बी अलाउड, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है, तब ये एंट्री करेंगे और वो डिस्काउंट अकाउंट में भी डेबिट में टू डेटर आएगा और डेटर में बाई डिस्काउंट आएगा। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डेटर यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। और इसमें जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर बनेगा। तो ये क्लोजिंग या और एडजस्टेड अमाउंट ऑफ डेटर है। इस अमाउंट पे हम पहले बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट गिवन रेट, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की न्यू प्रोविजन की राशि को घटाने के बाद जो बचेगा डेटर उस पर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज ए डाइवर्सिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डेटर, so we have to adjust all of them and there are so many transactions which directly or indirectly affect the debtor। तो जिनको जर्नल और लेजर अच्छी तरह से आता है वही डेटर अकाउंट को पूरा बना पाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर को पढ़ने के लिए आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा एक अलग से चैप्टर है, उसका भी सारी जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज और उनका इम्पैक्ट, उनका असेसमेंट करना आना चाहिए। तो ये हमारा जो एडवांस स्टडी जैसे IPCC का है या CS के फाइनल इंटरमीडिएट एग्जाम में ये फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में ये एडवांस लेवल के चैप्टर में कंसीडर किया जाता है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर। तो ये कुछ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए, समझाए। और इनसे रिलेटेड ये सब वीडियो देखने के बाद अगर आप एग्जाम्पल करते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इवन इफ यू हैव एनी डाउट you can call me and you can message me through WhatsApp. I will certainly respond you individually. Thank you very much. Keep your study continue. Watch this video, share this video, subscribe this video. Thank you very much.